आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और मैं हमेशा आप लोगों को लाइन देता हूं कि आप लोग देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। और आज जो रेसिपीज़ हैं, अगेन पिछले दिनों में हमने जो भी रेसिपीज़ बनाई, गोश्त भी बनाया, आम भी बनाया, और गेस्ट हमारी आई, उन्होंने बीफ, मटन और हमने चिकन, ये सब बनाया। तो आज मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम वापस थोड़ा सा वेजिटेबल्स और बीन्स एंड लेग्यूम्स की तरफ जाएं। तो आज हमने आप लोगों के लिए बीन्स जो लेग्यूम्स से दालें जो हमने सेलेक्ट की हैं, उसमें मूंग मसूर की दाल सेलेक्ट की है विथ लौकी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई भी जाती है और इसकी ग़िज़ाइयत की अगर बात करें तो बेहिसाब इसके फ़वाइद हैं, ठीक है। फिर दूसरी तरफ भिंडी, हर दिल अजीज़ भिंडी, ठीक है जी। तो भिंडी हम आज बनाएंगे और भिंडी को आज डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो आप लोगों ने दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, कुछ दिन पहले जैसे ही मैंने जब हमने मुझे याद है कि हमने एक दो दिन पहले ही आम की रेसिपी बनाई थी, जिसमें हमने मैक्रोनी पास्ता के साथ हमने आम बनाया था। तो आम के हिसाब से मैंने आपसे बात की थी कि आम का इस्तेमाल आप करें और लंच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन ब्रेकफास्ट के अंदर आप ले सकते हैं उसको, लाइक स्मूदी बॉल्स के साथ, या आप उसके ग्रेनोला बॉल्स में आप ऐड कर सकते हैं, या XYZ जहाँ पे भी आप ऐड करना चाहते हैं, इवन डिज़र्ट्स हो गया, सैलड्स एंड सारी चीज़ों में। तो अगर हम दालों की बात करते हैं तो हम दालों का इस्तेमाल भी, इससे पहले भी जब हमने दाल बनाई है तो इस टॉपिक को हमने रखा है कि दालों में भी आप कई तरह की दाल बना सकते हैं। अच्छा, दाल बनाना लाइक जो हम घरों में दाल बनाते हैं तड़का वाला, वो दाल खाली नहीं दाल बनती, दाल के अलावा भी कई तरह से दाल बनती है। दाल क्रीम के साथ भी बनती है, दाल दूध के साथ भी बनती है, दाल मीट के साथ भी बन सकता है, दाल वेजिटेबल्स के साथ भी बन सकता है, दाल सैलड्स के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल साइड लाइन के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई तरह से दालों को बनाया जा सकता है। अच्छा, मगर हम एक स्पेसिफिक, एक हमारी एक ट्रेडिशनल एक जो हमारा सीन है, हम उससे बाहर निकलते नहीं हैं। अच्छा, अगर पूरी दुनिया में, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में ये दालें मिलती हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट तरीक़ों से पकाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जो बनाते हैं वो हमारा तड़का, करी एंड इस तरह की चीज़ें। तो दालों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दालें जो है ना, कई तरह की बीमारियों से आपको महफूज रखती हैं और आपके सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से, आपके मेटाबॉलिज्म में, आपके सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अगर दालों की बात करें तो सबसे पहले तो दिल के अमराज जैसे जो फैटनिंग जितनी भी चीज़ें उनके लिए बहुत मुफीद है। फिर अगर हम बात करें कि जिन लोगों को वज़न कम करना है, ठीक है जी, जो लोग हैवी हैं, ठीक है जी, जो स्लिम होना चाहते हैं, जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो दालों का इस्तेमाल इंटेक ज़्यादा करें, चाहे वो लंच में हो या डिनर में हो। मगर दालों को खाने के बाद, दालों का इंटेक करने के बाद आपने थोड़ा सा वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, जो भी आपके पास टाइम मिलता है, अपने लिए आपने आधा घंटा निकालना है, ठीक है जी। तो दालों का इस्तेमाल आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है कि आपकी सोच, ठीक है जी, दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छी है, जिस तरह से मैंने बताया आपको, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी है। फिर आपके स्किन के लिए, जो चेहरे की जो रंगत है, रौनक है, वो उसमें चार चांद लगा देती है, ठीक है जी। तो मूंग की दाल की बीमारियों की अगर हम बात करें तो प्रोटीन हासिल करने का एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है, ठीक है। मूंग की दाल फाइबर हासिल करने का भी एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है, ठीक है। फिर पोटेशियम इसके अंदर भरपूर है, ठीक है। फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बढ़ जाता है, ठीक है जी, वो लोग अगर मतलब कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है, उनको वॉक करने की, रनिंग करने की, या थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। फिर प्लस उसके बाद वो मीट छोड़ लें, मीट छोड़कर फिर वो सब्जियों पे और दालों पे आ जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हमारे रेगुलर लाइफ के अंदर भी अगर हम दालों का इंटेक अपनी सब्ज़ी, मीट के साथ रखें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ जिनको हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, तो उनके लिए भी जो है ना ये दालें जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर मैग्नीशियम इसके अंदर भरपूर है, ठीक है। फिर ग़िज़ाइयत की अगर बात करें तो इसमें माहिर ग़िज़ाइयत इजाफ़ी जो है ना, ग़िज़ाई अज्जा के बेहतरीन जज़्ब के लिए उबली हुई दाल खाएं। तो इसमें होता ये है कि जब आप इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उबली हुई दाल जो है ना, वो सबसे ज़्यादा
आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब जिस तरह से मैंने आपको इससे पहले भी शायद बताया होगा कि जब आप दाल को लंच टाइम के अंदर दाल का इनटेक उबाल कर, ठीक है, फिर उसके बाद उसके साथ वो रॉ ईटेबल वेजिटेबल जो आप कच्ची खा सकते हैं सब्जियां, वो दालों के साथ शामिल करके एक बड़ा ज़बरदस्त सा सैलेड बनाकर आप उसका इंटेक रखें। ज़रूरी नहीं है वो मूंग मसूर की हो, वो चने की दाल हो सकती है, वो काली दाल हो सकती है, वो कोई भी दाल हो सकती है। इवन कि आप उसमें बारले ऐड, जो बारले को क्या कहते हैं, गंदुम कहते हैं, गंदुम जो है ना, आप गंदुम का भी आप बना सकते हैं। आप चावल का सलाद बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों का सैलेड बना सकते हैं। वो जितने भी बीन्स एंड लेग्यूम्स हैं, आप सबके जो है ना बेहतरीन बॉईल किया आपने, बॉईल करने के बाद उसको निकाल कर कूल डाउन, ठंडा किया, फ्रिज में रखा, चिल्ड किया, चिल्ड करने के बाद आप उसमें, जैसे अब हमारे पास जो पत्ते हैं, हम यूजली आपने देखा होगा कि हमारे जो घरों में पत्ते यूज़ होते हैं उसमें एक सलाद पत्ता यूज़ होता है, या तो फिर हम बंद गोभी जो हमारी है हम वो यूज़ कर लेते हैं। मगर मेरी सजेशन ये है कि आपको मिलता है मार्केट के अंदर आइसबर्ग सलाद पत्तों में आता है। फिर इसके बाद और भी फिर वो महंगे पत्ते हैं तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसमें लोलो रोसो है, फ्रेजे है, टेट्रोई है, मिरा है, ये सारे पत्ते हैं जो आप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप सिंपल आइसबर्ग और सलाद पत्तों पे भी रहें, और उसके साथ थोड़ा सा बेज़ल जो न्याज़बू के पत्ते हैं, तुलसी के जो पत्ते हैं वो ऐड करें, थोड़े से पुदीना ऐड करें, मिंट लीव्स, ठीक है। फिर उसके साथ आप ऑलिव ऑयल, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कॉर्न ऑयल यूज़ करें। कॉर्न ऑयल की क्वांटिटी मिनिमम रखें, और उसके साथ लेमन जूस या विनीगर ऐड करके, सॉल्ट, पेपर, सीजनिंग करके उसको फ्लेवर्स देके, और उसका एक ज़बरदस्त सा मिक्स कचुम्बर टाइप का सैलेड बनाएं, दालों के साथ, बीन्स के साथ, लेग्यूम्स के साथ, ठीक है जी। और उसमें आप प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, शिमला मिर्च, ऑलिव, मशरूम, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं और जो आपके पास है, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल करके आप अच्छी तरह से उसको टोस्ट करें। टोस्ट करके उसको आप एंजॉय करें। तो दाल को कहीं तरह से आप उसका इंटेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप मेन कोर्स के अंदर, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप प्रोटीन लेते हैं, अगर गोश्त लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को वेट लॉस करना है, ठीक है जी, तो उसने ग्रिल्ड बॉइल्ड चिकन या ग्रिल्ड चिकन ले रहा है, तो उसके साथ ये थोड़ा सा सैलेड बनाकर दाल का खा ले, तो वो उसके लिए बेहतरीन मतलब एक ग़िज़ा होगी उसकी। इसी तरह दिन में, डिनर में, दोनों टाइम के अंदर आप दाल का इंटेक थोड़ा थोड़ा करके रख सकते हैं। तो जैसे पर डे के अंदर आपने कितना क्या कहेंगे, कैलोरीज़ जो है ना आपने इंटेक करनी है, इंटेक लेना है, ठीक है। ये कैलोरीज़ लेने, जैसे 1300 to 1400 पर डे की कैलोरीज़ है, तो उसको डिवाइड इन 3 टाइम कर देंगे आप, ठीक है। वैसे जो आपका जो BMI निकलता है, BMI के बाद आपके जो वेट लॉस करने का जो तरीका है, उसके अंदर 5 टाइम आ डे जो है ना आप मील कर देते हैं। अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिड करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर हाई टी करते हैं, और फिर डिनर करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको लेके चलते हैं, ठीक है। मगर जब आप इसके अंदर 2 टाइम अगर आप दाल कर देते हैं विद प्रोटीन और विदाउट प्रोटीन, तो आप, मैं समझता हूँ कि आपकी जो लाइफ में से जो फैट है ना वो माइनस होता जाएगा। तो इस तरह से आपने दालों का इस्तेमाल करना है। फिर बात आती है भिंडी की। अगर भिंडी की अफादियत की बात करें तो भिंडी से बेहतरीन जो है ना सोर्स आपकी कोई, मतलब समझ लें कि है ही नहीं, ठीक है जी। जो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छी करेगी, ठीक है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छी है, दिल वालों के लिए अच्छी है, दिल की बीमारी जिनको है उनके लिए बहुत अच्छी है, फिर स्किन के लिए बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आपकी क़ुव्वत मफादियत, जो इम्यूनिटी बूस्टर है एक तरह से, ठीक है जी। मतलब आपका पूरा सिस्टम, ठीक है जी, भिंडी जो है ना वो लेके चल सकती है। तो आपने भिंडी का भी इनटेक हफ्ते में एक बार आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी आज की जो 2 रेसिपीज़ हैं, इन दोनों को आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो आप सब ने हमारी इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपने हमें फ़ीडबैक देना। और फ़ीडबैक देने के लिए मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, हमें बताते रहें क्या बनवाना चाहते हैं और क्या जो बना है वो कैसा बना है। तो हमें बताने के लिए ये तीनों ज़राए हैं, और तीनों का जो है लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब का चैनल भी है। यहाँ पर अब हमने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अनियन को इस तरह से कट इन 2 करके, ठीक है, और इवन के टमाटर का भी हमने इस तरह से कट इन 4 पीस, ठीक है।
और इसका भी बेसिक पार्ट काट लेते हैं और उसके बाद इसको भी हम ऐसे काट के अलग रख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर हमने भिंडी लेकर अनियन लेकर पानी ऐड करते हैं थोड़ा सा, और पानी ऐड करने के बाद अनियन को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, अनियन को ब्लेंड हो रहा है अनियन, और यहाँ पर हमने गार्लिक का जो चॉप गार्लिक थी जो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने चॉप गार्लिक इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, चॉप गार्लिक ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने जो अनियन का जो प्यूरे बनाया है, ठीक है जी, स्पून लेकर, ठीक है जी, ये अनियन का प्यूरे इसमें हम शामिल कर देते हैं। ठीक है, शामिल करने के बाद अच्छा, ये वैसे आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं, बट प्यूरे बनाकर ऐड करना इज़ मोर इजी कि आप उसको बाद में गोटा लगाना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है जी, टमाटर को भी आपने इसी तरह से प्यूरे कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी, क्योंकि फिर बाद में दाल में तो हमने पानी इस्तेमाल करना ही करना है। ये हो गया डन। प्यूरे रेडी। ठीक है जी, अब अनियन के साथ आपने करना क्या है, इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, ये हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है जी, ज़ीरा और कोरिएंडर आप इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेंगे थोड़ा। ठीक है, गरम मसाला बिल्कुल लाइट ऐड करेंगे। नमक इसमें हस्बे जायका। ठीक है, ये ऐड करने के बाद आप इसको मसाले को प्याज के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट। और इसके साथ यहाँ पर दानी जी पिलर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर अब हमने इस तरह से इसको पील आउट कर लेते हैं। ठीक है, और पील आउट करने के बाद ये हो गया डन। परफेक्ट। और अब आपने क्या करना है, मसाला जब भून जाएगा इसका अच्छी तरह से, ये डन। ठीक है, इसके अंदर आप टमाटर का प्यूरे ऐड कर देंगे। ठीक है, टमाटर का प्यूरे ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे। ये हो गया डन। और अब आपने यहाँ पर लौकी लेकर, ठीक है, इस तरह से कट इन 4 आपने कर दिया। और कट इन 4 करने के बाद आप इसके इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स काट लेंगे। ठीक है, वैसे
डन। ठीक है जी, क्यूब्स काटने के बाद अब आपने मसाले को आप देखें तो मसाला तकरीबन आपका अच्छे से कुक्ड हो चुका है। तो हमने किया क्या, सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसको थोड़ा सा पकाया, फिर उसमें अनियन का प्यूरे या अनियन ऐड करके आप उसको थोड़ा सा पका लेंगे। फिर उसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, गरम मसाला है, काली मिर्च है, ये सारी चीज़ें ऐड करके और हल्दी ऐड करके आप उसको अच्छी तरह से पका लेंगे। वंस वो कुकड होगा, मसाले की खुशबू आने लगेगी, इसमें आप टमाटर का प्यूरा ऐड कर देंगे। टमाटर का प्यूरा ऐड करने के बाद आप इसके अंदर लौकी ऐड कर देंगे। ठीक है जी, लौकी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद अब सिंपली हम इसमें ये हमने दाल जो भिगोई थी मूंग मसूर की, ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ठीक है जी, शामिल करने के बाद पानी ऐड कर देते हैं इसमें अच्छा सा। ठीक है, और फिर इसको आप पकने के लिए छोड़ दें। वंस ये कुक्ड होता है फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे। पानी थोड़ा सा और इसमें रिक्वायर्ड होगा, वो हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। मेरे ख्याल से आई थिंक ये बड़ा ना हो कैप, हाँ बड़ा है, छोटा कैप मेरे ख्याल से उस तरफ। खैर इसको हम कैप करके रखेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तो हमने किया क्या, सबसे पहले आपने अनियन का प्यूरे, टमाटर का प्यूरे बनाकर सेपरेट रख देना है। ठीक है जी, गार्लिक का और अदरक का आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप चाहें तो गार्लिक भी सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऐड करना है आपने ऑयल के अंदर, ऑयल को गर्म करके, और फिर उसके बाद आप चाहें तो ये सब एक साथ भी डालकर जिस तरह से दाल बनती है उस तरह से भी बना सकते हैं। बट जब आप फ्लेवर्स की बात करते हैं, जायके की बात करते हैं, मसाले के फ्लेवर्स को बाहर निकालने की बात करते हैं, तो उनको पहले पकाना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो जब आप इसका कलर देखेंगे तो डिफरेंट आएगा, और एंड में लास्ट में हम देखेंगे इसमें तड़के का क्या स्टेटस है, तो उस हिसाब से इसको लेके चलेंगे। तो आपने करना क्या है, ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर उसके बाद अनियन, अनियन के बाद तमाम मसाले शामिल करेंगे, मसाले शामिल करने के बाद टमाटर, टमाटर के बाद लौकी, लौकी के बाद आपने इसमें मूंग मसूर की दाल शामिल करके, और फिर उसके बाद आप इसमें पानी इतना शामिल करेंगे कि ये अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने किया क्या, दाल तो हमने रख दी। ठीक है, दूसरी तरफ हमने भिंडी बनानी है। ठीक है जी, भिंडी बनाने के लिए इस तरह से सिंपली हमने पोटैटो को पील आउट किया, और पील आउट करने के बाद अब मैं इस तरह से इसको फिंगर कटिंग में हम आलू की कटिंग डन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इस तरह से आपने पोटैटोज़ को काट कर फाइनल कर दिया। ठीक है जी, पोटैटोज़ कट गए, और उसके बाद हमने पोटैटोज़ को ऑयल जैसे ही गर्म होता है, ठीक है जी, ऑयल में गरम है, ठीक है जी, पोटैटोज़ को हम फ्राई करने के लिए ऐड कर देते हैं। ठीक है, यह हो गया डन। परफेक्ट, और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी आज तड़का की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह जिस तरह से मैं बताता आया हूँ आप लोगों को, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब ज्वाइन करेंगे आज इंटरटेनमेंट। यहाँ पर अब हमने करना क्या है, भिंडी का जो वेस्टेज पार्ट है इसको निकाल कर आपने इस तरह से, ठीक है, भिंडी को जूलियन काट लेना है। इतनी सारी भिंडी है, मुझे लग रहा है मुझे काटते काटते जो है शो कहीं इसी में ना ख़त्म हो जाए। तो खैर जी, आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को भी ट्राई करना, और भिंडी की अफादियत
जितनी भी बातें मैंने की हैं भिंडी से रिलेटेड या दालों से रिलेटेड, तो इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो खाने आप खाते हैं उनके बारे में पढ़िए ज़रूर, ठीक है जी। पढ़ने के लिए कोई साइंस नहीं है, ठीक है जी। आपने सिंपली गूगल करना है और गूगल के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपने किस तरह से इसको बनाना है और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी है, तो आपको क्या अफादियत, क्या फ़ायदा इन वेजिटेबल से या इन चीज़ों से होगा, ठीक है जी। यहाँ पर वंस ये भिंडी कटती जाती है तो मैं इनको अलग इस जगह पे शामिल कर देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम इसकी जो है ना, ये जो टॉप पार्ट है इसका कैप, इसको काट देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। ये ऐसे इसको काटा, अब फिर से 4-5 पीस। अच्छा, भिंडी कई तरह से बनती है, हर किसी का अपना तरीका है, अपना स्टाइल है, ठीक है जी। तो आप भी अपने तरीके से बना सकते हैं, मगर जो तरीका आज हम बना रहे हैं सिंपल मसाला भिंडी, ठीक है जी। कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। बस एक क्रिस्पी सी आलू के साथ हम ये भिंडी बनाएंगे, ठीक है। एक आलू वाहिद वेजिटेबल है जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी सब्ज़ी के साथ जो है या किसी भी गोश्त के साथ जाके वो फिट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पोटैटोज़ थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पोटैटोज़ के साथ रेसिपी बनाएं। तो घर के अंदर जब आप खाना बनाते हैं तो जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसके साथ क्रिएटिविटी लेकर आएँ, ठीक है जी। अपनी रेसिपीज़ अपने हिसाब से आप बिल्ड करें, जो आपने खाना है, जो आपको पसंद है, आप अपने हिसाब से रेसिपी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर पोटैटोज़ भी पक रहे हैं, ठीक है जी, ऑयल के अंदर, और दाल भी हमारी कुकड हो रही है। मैं दाल का रिज़ल्ट भी आपको दिखाता हूँ, साथ साथ यहाँ पे ये भिंडी की कटिंग भी डन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। और यहाँ पर ये देखें, दाल में अब आप जितना पानी ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑयल तकरीबन ऑन टॉप आ चुका है, ठीक है जी। पानी को अच्छी तरह से खुश्क करेंगे आप, मतलब पानी को अच्छी तरह से बॉयल लेकर आएंगे ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर स्पाइडर लेते हैं, ठीक है जी। पोटैटो को एक दफ़ा हम हिला लेते हैं। अच्छा, हमने आलू को ना कलर नहीं देना, हमने आलू को सिर्फ पकाना है इसके अंदर। तो वंस ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो इट्स मीन कि हमारा काम हो गया, ठीक है। तो हमने किया क्या दाल बनाने के लिए, अच्छा दालें जितनी भी हैं, ठीक है, सब एक ही फार्मूले के ऊपर पक सकती हैं कि सारी चीज़ें आपने एक साथ शामिल की और उसको कैप कर दिया, बिकॉज के हम पानी के साथ दाल बनाते हैं। अच्छा, जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम है, जिनका मेटाबॉलिज्म जो है ना स्लो है, जिनका निज़ाम हाज़मा सही काम नहीं करता या उनके मैदे की शिकायत है, तकलीफ़ है, तो वो लोग दाल को पतला बनाकर खाएं। बिल्कुल, रोटी उसमें तोड़ कर डालें और उसको डुबो के रखें दाल के अंदर, और वंस जब रोटी बिल्कुल नरम हो जाए तो उसको फिर खाएं, तो आपके मैदे को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भिंडी का व्यवस्थित जो है इस तरह से निकाल कर, मुझे पता होता कि ये इतना मुश्किल है तो मैं दानिश भाई और हमारे जो बलोच हैं उनको कहता कि ये मुझे काट के दे दें ताकि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी जल्दी जल्दी शेयर कर लूँ। बट यहाँ पर इस तरह से आपने इसको डन कर दिया। और वन जैसे ही पोटैटो कुक्ड होगा, आलू कुक्ड होंगे, हमने फिर भिंडी को भी फ्राई करना है, ठीक है जी। इस तरह से हो गया डन। आलू अभी कच्चे हैं, टाइम लेगा, इसको मैं काम करता हूँ ताकि स्टीम बिल्ड हो और आलू जो है वो अच्छी तरह से पक जाए।
मुझे लग रहा है शायद नज़ला फ्लू जो है ना हो रहा है। और ये यहाँ पर अब हमने क्या करना है, Here you go। तो रेसिपीज़ जो है ना वो इंसान पर डिपेंड करती है, इंसान रेसिपी पर डिपेंड नहीं करता। तो कोई भी रेसिपी आप अपनी बनाना चाहते हैं तो आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर से एक्सेस जो फ्रॉथ है, ठीक है जी। अच्छा, जब भी दाल आप घर में बनाएंगे तो मेक श्योर के आपने दाल को अच्छी तरह 2 से 3 बार वॉश करना है, ठीक है जी, ताकि जो 4th 5th टाइम जो आप पानी उसमें शामिल करेंगे तो उस पानी के अंदर जो है ना आपने इसको दाल को रेस्ट देना है, ठीक है, ताकि दाल अपनी जगह ले ले। अदरवाइज़ होता क्या है कि जो मिट्टी और डस्ट जो होता है ना वो खाने के अंदर, जब आप यूजुअली घरों में हम जब दाल खाते हैं तो मिट्टी कंकर दाल के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने उसको अच्छी तरह से वॉश नहीं किया होता और पानी में रेस्ट नहीं दिया होता। तो आपने दाल को पानी में रेस्ट अच्छे से देना है और साथ में वॉश करने के बाद वॉश अच्छे से करना है, ठीक है। पहली दफ़ा जब आप वॉश करेंगे इसको, ठीक है, तो आप दाल को पानी पूरा ड्रेन आउट करेंगे, फेंक देंगे। फिर दूसरी दफ़ा करेंगे इसी तरह से आप फेंक देंगे, फिर तीसरी दफ़ा और फिर चौथी दफ़ा में जाकर जो है ना दाल आपकी अच्छी तरह से धुल जाएगी। वंस ये जब धुल जाती है तो धोने के बाद आपने दाल को, जो उसमें पानी आप भर के रखेंगे उस पानी के अंदर आपने उस दाल को स्टे देना है, ताकि दाल जो है आपकी अच्छी तरह से नरम हो जाए, अपनी जगह ले ले। और जब आप पानी में उसको पकाएं करी के अंदर तो वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। अच्छा, भिंडी जो है यहाँ पर मैं पोटैटोज़ के साथ, आलू के साथ बना रहा हूँ। आप भिंडी चाहें तो प्याज और टमाटर के साथ भी बना सकते हैं और भिंडी सिंपल भी बना सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर आपने सिंपली भिंडी और उसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, नमक, काली मिर्च और हल्दी आप शामिल करके भी भिंडी बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारे सदर पाकिस्तान है उनकी रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो शौक़ से खाना पसंद करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कहूँगा हमारे शुजा भाई को कि यहाँ पर आएँ तो मैं इनको पोटैटोज़ दिखाऊँ हमारे देखने वालों को कि आलू को आपने इतना पकाना है। ये देखें, मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ तो ये आलू टूट जाता है, ठीक है जी। तो इस आपको इतना कुक करना है, आलू को कलर नहीं देना। बेशक अगर आप देना चाहते हैं तो लाइक आप दे भी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अब करना क्या है, भिंडी मैंने काट दी थी, दाल इधर कुक हो रही है तो दाल का भी रिजल्ट आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने बिल्कुल दाल को पकने के लिए रख देना है, ठीक है। लौकी जैसे ही कुक हो जाती है, ठीक है, हम दाल के अंदर फिर तड़का दे देंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया। ऑयल के अंदर हमने लाल गोल मिर्च, कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता हमारे पास है, हो ये रहा कड़ी पत्ता हमारे पास है, बेहतरीन। ज़ीरा ऐड करेंगे, लाल गोल मिर्च ऐड करेंगे, फ्रेश रेड चिल्ली ऐड करेंगे और बेहतरीन से तड़का बनाकर दाल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो ऑयल है इसके अंदर अब हम ये भिंडी ऐड कर देते हैं फ्राई करने के लिए, ठीक है, इधर। और उसके बाद यहाँ पर आपने ऑयल में भिंडी को फ्राई करना है अच्छी तरह से, ठीक है जी। भिंडी को फ्राई करके इसके साथ फिर हम स्पाइसेस, तो कोई भी रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है जो आज की हमने बनाई है। दोनों रेसिपीज़ बहुत सिंपल, क्विक एंड ईजी हैं। अगर आप घर में बनाते हैं तो आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना कि हमारी बताई हुई रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो यहाँ पर हमने लाल गोल मिर्च ऐड कर दी। उसके बाद हम यहाँ पे तड़के के लिए ज़ीरा ऐड कर देंगे इसमें ऑयल के अंदर, ठीक है। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है ताकि तरी जो है वो अच्छी सी इसके ऊपर आए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप इसके अंदर कड़ी पत्ता दाल के हिसाब से इसमें आप शामिल कर दें, ठीक है जी। यू गेट डन। कड़ी पत्ता शामिल करने के बाद फ्रेश रेड चिल्ली और ग्रीन चिल्ली, ये ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहें आप तो इस तरह से कट इन 2 करके ये भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपने इतना पकाना है, और इवन कि इसमें आप गार्लिक के जवे को स्लाइसेस भी काट कर आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने भिंडी को अच्छी तरह से ऑयल में
कुक करना है और कुक करने के बाद ये हो गया डन। ठीक है, वंस जैसे ही भिंडी आपकी कुक हो जाती है, नरम हो जाती है ऑयल के अंदर, फिर आपने इसको निकाल कर शामिल कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें बेस जो है दाल की वो रेडी हो चुकी है तकरीबन। परफेक्ट। अब आप इसको चाहें तो गोटा लगाना तो गोटा भी लगा सकते हैं, बट इसमें लौकी के चंक्स आना ज़रूरी है और दाल बेहतरीन आपकी गली भी होना ज़रूरी है। ठीक है जी, यहाँ पर जैसे ही ऑयल जो है वो करी लीव्स जो है वो क्रिस्प हो जाएंगे, ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। थाई जो गोल लाल मिर्चें आपकी रेड होल चिल्ली जो है वो फूल के प्रूफ होके गोल हो जाएगी बिल्कुल, तो इट्स मीन कि आपके तड़का जो है वो रेडी है। ज़ीरा मेक श्योर कि जले ना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, और भिंडी की क्रिस्पनेस जो क्रंच है वो आपने मिस नहीं होने देना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। भिंडी आपकी फ्रेश रहनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखें तो ऑयल बिल्कुल जो है ना रेडी है फॉर तड़का, क्योंकि तड़का आप देख रहे हैं तो तड़का तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर अब हमने ऑयल को अच्छी तरह से कुक कर लिया। कुक करने के बाद अब हम यहाँ पे इसका शॉट लें आप शुजा भाई, ये शॉट है असल में। और यहाँ से अब हमने इसको, और ये धुआं निकलेगा ऐसे, और उसके बाद बिस्मिल्लाह, हियर यू गो। तो अब हमने इसको कैप कर दिया और इसको हमने पकने के लिए रख दिया। ठीक है जी, अब दाल एक तरफ फुल फ्लेम के ऊपर, अब हम इसको स्लो कर देते हैं ताकि ये कुक होती रहे। अब यहाँ पे हमने ऑयल भिंडी का जो है ना वो कम करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास भिंडी से ऑयल निकाल कर, ठीक है, अब इसमें इतना ऑयल है कि भिंडी ने भी एब्जॉर्ब किया हुआ है ऑयल। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने जो देखा सुना सच था मगर, ये देखें आप ऑयल इतना है इसमें कि भिंडी ने भी पिया हुआ है। ठीक है, भिंडी डेंस हुई है मगर भिंडी का कलर गया नहीं है। तो अब आप इसके अंदर पोटैटोज़ ऐड करेंगे। ठीक है, पोटैटोज़ ऐड करने के बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब आप इसमें लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे जायका ऐड कर देंगे, जितनी आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं। ठीक है जी, काली मिर्च, नमक इसमें हस्बे जायका ऐड करेंगे। ठीक है, चिकन पाउडर और क्यूब चाहिए, वाइट पेपर, क्यूमन, इसमें आप जो ज़ीरा पाउडर है वो भी आप हस्बे जायका इसमें शामिल कर दें, और हल्दी जो है इसमें 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के करीब आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, शामिल करने के बाद बस अब आपने इसको भूनना है इसी मसाले के अंदर भिंडी को। ठीक है, ऑयल में। तो ये आपकी बेहतरीन खड़ी खड़ी क्रिस्प पोटैटोज़ और भिंडी जो है आपकी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। तो यहाँ पर हमारे पास दाल भी तकरीबन रेडी है, और वंस जैसी दाल की कुकिंग रुकेगी तो आप समझें कि ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ जाएगा। ठीक है, इस वक्त इसमें बबल्स हैं तो ऑयल ऑन टॉप नहीं आएगा, मगर जब आप इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे तो पानी, क्योंकि दाल डेंस भारी हो गई है, वो बेस में बैठेगी, पानी टॉप पर आएगा और ऑयल उससे ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आ गया, भिंडी कुक हो रही है, ये देखें। ठीक है, वाह क्या बात है। अब ये इस वक्त देखें ऊपर पानी है सारा, ठीक है ना, और नीचे दाल है इसके। ठीक है, ये देखें ये दाल आ गई। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, और वाह भाई वाह। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ये हो गया डन। तो दाल बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये मैं आपको एक दफ़ा रेसिपी रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे भिंडी को भी हम
मिक्स करते हैं क्योंकि भिंडी का जो जायका है ना वो वाह वाह होगा। ठीक है जी। और अगर इसमें इमली का पानी थोड़ा सा आप ऐड कर दें तो मैं बोलता हूँ ओह माय गॉड, मतलब क्या ही बात हो जाएगी, वाह। ठीक है जी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको लेके चलना चाहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अनियन का प्यूरे और अनियन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट बना लेंगे और टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद आप तमाम मसाले ऐड करेंगे जिसमें हल्दी है, गरम मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च है, नमक है, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप उसको पका लेंगे। फिर उसमें टमाटर का प्यूरा ऐड करेंगे, फिर पकाएंगे। फिर उसमें लौकी काट के छील के उसमें वो शामिल कर देंगे, फिर उसको दोबारा पकाएंगे। फिर उसके बाद आप इसके अंदर दालें ऐड करेंगे। दालें ऐड करके थोड़ा सा भून लीजिएगा अगर टाइम है, और फिर उसके बाद पानी शामिल करके उसको पकने के लिए रख देंगे। पकने के बाद तड़का देने के लिए आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरा है, लाल गोल मिर्च है, लाल फ्रेश मिर्च है, या इवन हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अदरक के पतले स्लाइसिस काट कर लहसुन के पतले स्लाइसिस काट कर आप डालेंगे। तो ये दोनों रेसिपीज़ हमारी रेडी हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपके साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। ठीक है जी। और ये हमारी तड़के के साथ जो है ना दाल की रेसिपी भी रेडी है और साथ में भिंडी भी रेडी है विद पोटैटोस। ठीक है जी। मसाला के लिए भिंडी मसाला के लिए इसको, और बड़ी सिंपल सी रेसिपी थी दोनों, और आई एम श्योर दोनों आपको नज़र भी आ रही है और रिज़ल्ट भी आपके सामने। भिंडी का कलर भी बेहतरीन ग्रीन है और क्रंची होगी विद पोटैटोज़। ठीक है, विद मसाला, और साथ में दाल लौकी परफेक्टली कुक विद मतलब दालों के साथ। ठीक है जी। और तड़का जो हमने इस पर दिया है। तो बस अब आप लोगों की बारी है, मेरा काम यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। ठीक है जी। फिर अब आप लोगों का काम स्टार्ट होता है कि आप लोगों ने रेसिपी को आगे कैसे लेके चलना है। तो अब आप इसके अंदर जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप इसमें शामिल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक आप मसाले में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, आप तड़के में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो तड़के में ऐड कर सकते हैं। इवन कि आप अगर भिंडी में टमाटर प्याज शामिल करना चाहते हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो अगेन हमारी कोशिश होती है कि हम आपको वो चीज़ें बता दें जो बेसिक्स हैं, फिर उसके बाद उसमें जो भी ऐड ऑन करना है वो आप कर सकें। इसलिए मैं वक्तन फ़वक्तन बातों में आपको 10 तरह की चीज़ें बता रहा होता हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप सब ने हमारी आज की रेसिपी ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद भिंडी और दाल की हमें बताना है कि कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। कॉल पे इंशाल्लाह आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।